अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर तो आफियत के साथ होंगे। जी नाज़रीन, देखिएगा, आज हमारा सबक नंबर 8 है, जो कि हमारा मद्दोलीन पर मुश्तमिल है। इससे पहले हमने सबक नंबर 7 को पढ़ा था, जो कि खड़ी हरकत के लेसन पर मुश्तमिल था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज हम लेसन नंबर 8 को करेंगे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 8, मद्दोलेन। तख्ती नंबर 8 किस पर मुश्तमिल है? मद्दोलेन। अच्छा, यहाँ पर मैं आप आपको एक और बात बताता चलूँ कि याद रखिएगा कि इसमें जो मद्दा का वर्ड है, इसकी बहस एक अलग है और लीन की बहस एक अलग है। तो आज के लेसन में हम इंशाल्लाह ताला इस मद्दा के बारे में समझेंगे। याद रखिएगा, इस मद्दा को तजवीद की इस्लाह में हरूफ मद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मद्दा एक अलग सबक है और हरूफ लीन एक अलग सबक है। अब इस कायदे वालों ने क्या किया है कि हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को एक ही लेसन के अंदर उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो इस वजह से अब हम तख्ती नंबर 8 जो है, अब हम इसके इंशाअल्लाह ताला दो पार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम हरूफ मद्दा को समझेंगे और पार्ट 2 में हम हरूफ लीन को समझेंगे। तो आइए अब हम हरूफ मद्दा की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये जो हरूफ मद्दा हैं, हरूफ मद्दा 3 हैं: अलिफ, वाव और या। हरूफ मद्दा कितने हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इन 3 हरूफ मद्दा को हरूफ मद्दा कहते हैं। अब देख सकते हैं, ये जो अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, इसको हरूफ अलिफ मद्दा कहते हैं। वाव साकिन से पहले जो पेश आ रहा है, इसको वाव मद्दा कहते हैं। और या साकिन से पहले जो ज़ेर आ रहा है, इसको या मद्दा कहते हैं। अगेन समात कीजिएगा, हरूफ मद्दा 3 हैं: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हरूफ मद्दा की पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन, हमेशा याद रखें, जब जिस हरफ के ऊपर जज़म आ जाए तो उसको साकिन कहते हैं। अब चूँकि वाव के ऊपर जज़म है, तो अब हम इसको बोलेंगे वाव साकिन। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। तो पता क्या चला, ये जो 3 हरूफ मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इनकी पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। अब हमें इसमें तीसरी बात ये समझनी है कि हरूफ मद्दा के अदा करने का तरीका क्या है। मीन्स हरूफ मद्दा को हमने कितनी मिकदार में खींच के पढ़ना है। जो इससे पहले मैंने आपको लेसन में समझाया था कि खड़ी हरकत को हम एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर अदा करेंगे। तो सेम इसी तरह हरूफ मद्दा का भी यही है। हरूफ मद्दा को भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर अदा करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मेन जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आप लोगों ने इनको ज़ुबानी याद करना है और फिर आगे मश्क की तरफ बढ़ना है। नंबर 1, हरूफ मद्दा कितने हैं? 3: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हरूफ मद्दा की पहचान क्या है? अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। ये थी इसकी पहचान। अब हरूफ मद्दा के अदा करने का तरीका क्या है? हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर अदा करते हैं। अब ये जो 3 चीज़ें हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं, इनकी पहचान क्या है और इसके अदा करने का तरीका क्या है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने सबसे पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से रट लेना है, ज़ुबानी याद कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी मश्क की तरफ बढ़ना है। आइए अब हम आगे इसकी मश्क की तरफ बढ़ते हैं। ब, अलिफ ज़बर ब। हिजे करते वक्त क्या करना है? फर्स्ट बा को पढ़ना है, सेकंड अलिफ को पढ़ना है, थर्ड हमने जो हरकत है उसको अदा करना है। ब, अलिफ ज़बर ब, ब, वाव पेश बू, ब, य ज़ेर बी, ब, बू बी। इसी तरह
تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی ثا الف زبر ثا ثا واو پیش ثو ثا یا زیر ثی ثا ثو ثی اسی طرح ح الف زبر ح آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح میں ح کا ساؤنڈ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کر رہا ہوں، اسی طرح آپ لوگوں نے بھی وسط حلق سے اس کو ادا کرنا ہے. ح الف زبر ح ح واو پیش حو ح یا زیر حی ح حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری. اسی طرح ہم نے زا کو بھی ادا کرنا ہے، تو کو بھی ادا کرنا ہے، اسی طرح زو ف ہ یا. اسی طرح آگے والا جو حمزہ آ رہا ہے اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے. حمزہ الف زبر ا حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای ا او ای. اسی طرح آگے والا جو لیسن ہے کمپلیٹ آخر تک آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے خود تیار کر کے لانا ہے. اس کی مشق کیجیے گا. لیسن بالکل ایزی ہے. اگر کسی ورڈ کے سمجھ نہ آئے، کوئی مشکل لگے، کسی حرف کی ادائیگی اچھی طرح سے آپ سے ادا نہ ہو پا رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا. باقی مزید لیسن کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی ڈاؤٹس ہو تو آپ مجھ سے پوچھ کر اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں. باقی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ حافظ.